चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन स्पेस के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर देखो आपको कैसे दे रखी है, ध्यान से समझना ना जी। काफी आसान सा टॉपिक रहेगा, बस आप थोड़ा सा करके जाना है, ऐसे आंखें बंद करके नहीं छोड़ेंगे, देखकर समझकर। यदि कुछ डिफिकल्ट लगा तो छोड़ देंगे, अदरवाइज इजी रहेगा तो कर भी लेंगे, कोई नुकसान तो नहीं है ना। ज्यादा करने का नुकसान है, कम करने का है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि लेट कर रखा है कि डब्ल्यू हमारे पास सब स्पेस और वेक्टर स्पेस है, बी टू आर हमारे पास बी है जो कि जनरेटेड बाई 1 5 है। तो हमें फाइंड करना है बी ओवर डब्ल्यू एंड इट्स बेसिस। आपको यहाँ पर देखो उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी सब स्पेस आ रही है राजे, वो आपकी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है। और पहले तो आप उस W की बात करेंगे कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है, फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना, बी ओवर एफ क्वोशंट स्पेस निकालनी। तो यहाँ पर देखो सिंगलटन सेट जो आपके पास 1,5 होता है, हमें पता है कि सिंगलटन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। एक तो उन्होंने बोला कि आपका जो 1,5 डब्ल्यू का जनरेटर है और दूसरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये आपका बेसिस बन जाएगा W2 का। ठीक है, अब आपका डब्ल्यू की बेसिस तो आ चुकी है, तो आप इस डब्ल्यू की बेसिस को B2 की बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये चीज तो पता है कि वी कैन एक्सटेंड द बेसिस ऑफ अ सबस्पेस टू अ बेसिस ऑफ दिस वन। तो वो आप कैसे करोगे, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फॉर्म, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ B2R आप कर सकते हो। राजे कंसीडर द सेट, एक तो आपके पास 1,5 था, इसके साथ या तो आप 1 0 ले लो, या फिर आप इसके साथ 0,1 कोई भी एक एलिमेंट उठा सकते हो। ठीक है, विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा, आपको कोई डाउट आएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो राजे आप इनको चेक भी कर सकते हैं। जैसे आप 1,5 कर लेना, B,1,0 इज इक्वल टू आप 0 कर लेना, जहां से आपके पास A प्लस बी 0 आ जाएगी और एक आपके पास 5 ऑफ A0 आ जाएगा। जहां से A0 आएगा, जैसे पुट करेंगे B भी आपके पास 0 आ जाएंगे, तो ये आपके पास सेट कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। साथ में इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है और B2R की जो डिमेंशन वो भी 2 आती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिस बन जाएगा। तो देयरफॉर इट इज अ बेसिस ऑफ B2, तो ये आपके पास बेसिस बन गई, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब जब आगे मूव करोगे नाउ आपको बी ओवर डब्ल्यू को ढूंढना है कि आप इसके अंदर क्या होगा, और उसकी बेसिस भी ढूंढनी है। पहले उसको ढूंढना, बाद में उसकी बेसिस ढूंढनी है। अब हमें पता है कि बी ओवर डब्ल्यू के अंदर हमारे पास स्मॉल बी प्लस कैपिटल डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट आएंगे। और अब जो हमारा बी आता है वो 2 डिमेंशन से आएगा, वो अल्फा कमा बीटा की फॉर्म में आएगा, प्लस कैपिटल डब्ल्यू आपके पास है, अल्फा बीटा आपका रियल नंबर रहेगा। ठीक है, इतना आपके पास काम हो गया। अब थोड़ा जहां पर इन्होंने थोड़ा सा आपको, ये तो इन्होंने सिंपल ढूंढ लिया कि ये हमारे पास हो गया, लेकिन इसकी बेसिस भी ढूंढनी है। तो इसकी बेसिस ढूंढने के इन्होंने आगे काम कर रखा है, ये देखो नीचे आकर कि आपके पास जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो ऐसी इसी फॉर्मेशन के रहेंगे, लेकिन वहां तक आपने वो पहुंचना कैसे, वो चीज थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे मेरा अल्फा कमा बीटा है, यदि मैं इस अल्फा कमा बीटा को लिखना चाहूँ 1,5, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1 0 और आपके पास ठीक है, बीटा की वैल्यू तो आपको 0 ही मिल रही है ना। जी देखो आपके पास ऐसा आ जाएगा, आपके पास आपने लेट कर रखी है, हम अल्फा कमा बीटा को लिखना चाहते हैं ए ऑफ 1,5 प्लस बी ऑफ 1,0 के साथ। तो जहाँ से आपका अल्फा कमा बीटा आ जाएगा, इधर से आपका ए प्लस बी आ जाएगा और ऊपर से आपका 5 ऑफ ए आ जाएगा। तो डियर जैसे आप इनको कंपेयर करेंगे, जो विल गेट कि आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा आ गया और 5 ए आपका बीटा आ गया। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू बीटा ओवर 5 आ जाएगी, और जब आप बी को देखेंगे तो बी आपका अल्फा माइनस ए आ जाएगा, बी आपका अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 आ जाएगा। तो जब आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा ओवर 5। तो जैसे आप ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो आप इनको छोड़ दो, जो कि इन्होंने कर रखा है, हम खुद से करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप साथ में कॉपी पर लिखते जाना, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर रखा था कि बी ओवर डब्ल्यू के अंदर हमारे पास स्मॉल बी प्लस कैपिटल डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और ये बी आपका कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। और उसके बाद हमने बोला था कि ये बी हमारा कैसा हो सकता है, अल्फा कमा बीटा टाइप का होगा, जहां पर कैपिटल डब्ल्यू रहेगा, अल्फा कमा बीटा आपके पास रियल नंबर है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास A,15 आएगा फॉर सम ए और बी, है ना, और बी इंटू 1,0 रहेगा, और बी आपका A,B भी आपके पास रियल नंबर हो सकते हैं। अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि हमारे पास ये जो ए की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, ए की वैल्यू रही आपको मिल रही है, आपको बीटा ओवर 5 है, और बी की वैल्यू मिल रही है बीटा माइनस ए वाली। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पर आ जाएगा बीटा ओवर 5 आ गया आपके पास 1,5, और दूसरा आपके पास आ गया अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 आपके पास 1,0 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आपका अल्फा कमा बीटा आपके पास रियल नंबर ही है जी, हमारे पास हो गया।
ठीक है ना जी। इतना हमने अभी काम करा, ठीक है। अब यहाँ से आपका करोगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे हम। यहाँ से इसके दो पार्ट कर देंगे ना, यहाँ पर इसके दो पार्ट करने वाले हैं। साथ में आपका कैपिटल डब्ल्यू भी था, वो मैं यहाँ पर लिखना भूल चुका हूँ। कैपिटल डब्ल्यू आप साथ में लिखेंगे, इधर भी आपको कैपिटल डब्ल्यू साथ में लिखना होता है, ये वाला, ठीक है। और साथ में आपका जो अल्फा और बीटा, ये आपका आर को बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखना। अब बुक के अंदर थोड़ा ध्यान से देखना, हमारा बिल्कुल सही है। ये जो 1,0 वाले के साथ अल्फा माइनस बीटा लग रखा है और दूसरे के साथ अपना दूसरा साथ, तो यहाँ पर इन्होंने दो पार्ट कर दिए, इसके दो पार्ट करेंगे। यहाँ पर कैसे कि आपका जो डब्ल्यू हुआ ये पहले वाले के साथ भी लगा दिया और दूसरे वाले के साथ भी लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका पहला एलिमेंट हो गया प्लस पूरे का पूरा डब्ल्यू लग रखा है, और ये आपका पूरे का पूरा दूसरा एलिमेंट आपके पास आ जाता है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करेंगे, कैसे कर सकते हैं राजे। इन्होंने क्या कर रखा होगा कि यहाँ पर ए लेट कर रखा, ये आपके पास कैसे आप करोगे यहाँ से। इधर से थोड़ा समझना पड़ेगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि इस पूरे को इन्होंने उठा रखा होगा ए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बीटा इजकल टू, इधर से देखना है आपको, ये ना क्वेश्चन अभी देखना इसके अंदर क्या पार्ट कर रखे इन्होंने, मैं आपको सिखाता हूँ। इसके दो पार्ट हो जाएंगे आपके पास, एक तो क्या आपका बीटा ओवर 5 इंटू 1,5 आपका डब्ल्यू हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और दूसरा आपके पास इन्होंने लिख दिया ये वाला आपका अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 इंटू 1,0 आपके पास डब्ल्यू जी आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये वाले पार्ट। अब ये जो आपको पहले वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, ये वाला पार्ट पूरे का पूरा, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। आपको यहाँ पर 1,5 दिख रहा है ना, और 1,5 आपके पास क्या है जी, ये तो आपका कैपिटल डब्ल्यू का एलिमेंट है। यहाँ पर ऊपर जाकर देखो, स्टार्टिंग के अंदर आपको दे रखा था कि जो भी आपका ये 1,5 है ना, ये आपकी बेसिस है, किसकी ये डब्ल्यू की बेसिस है। यदि डब्ल्यू की बेसिस है तो ये डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, और इसके साथ आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, बिकॉज डब्ल्यू आपका कैसा है, सब स्पेस है, बिकॉज डब्ल्यू आपका सब स्पेस है। तो ये पूरे का पूरा एलिमेंट आपका कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, और फिर आप उस कैपिटल डब्ल्यू के एलिमेंट को फिर से कैपिटल डब्ल्यू में ऐड करेंगे तो आपका फिर से कैपिटल डब्ल्यू का ही एलिमेंट आएगा। और यहाँ पर भी आपका कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पर भी आपको कैपिटल डब्ल्यू मिल रहा है, तो आप दोनों को कंबाइन करके जहाँ से लिख सकते हो कि हमारा सिर्फ एक टारगेट है, कौन सा, अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 इंटू 1,0 आपको मिलेगा, प्लस आपको कैपिटल डब्ल्यू जहाँ पर देखने को मिलेगा। और यदि आप इसको और आगे लिखना चाहते हो, यहाँ से समझ आई है नहीं, जिन नहीं समझा तो मेरे से फिर से समझ लो। क्या होता है कि ये जो आपका 1,5 था ये डब्ल्यू को बिलोंग करता था, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डब्ल्यू एक सब स्पेस है तो वो भी आपका डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आंसर आपका कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। तो यदि कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर आप इसको मर्ज कर सकते हो, बिकॉज हमें तो कैपिटल डब्ल्यू ही शो कर रहे हैं, तो आपका वो एक सिंगल, मतलब ये पूरे का पूरा उसके साथ मर्ज होने के बाद आपका सिंगल डब्ल्यू आपको शो होगा। और यहाँ पर इन्होंने बुक वालों ने क्या कर रखा है कि इस पूरे एलिमेंट को ए लिख दिया, तो 1,0 के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, साथ में ए आपका कितना है, अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 है। तो ये आपके पास इतना आंसर जहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगा, नीचे जाकर देखो, ठीक है। तो आपके पास बी ओवर डब्ल्यू यहाँ पर आगे ए इंटू बी 1+0 प्लस डब्ल्यू आपके पास आगे, तो इसका मतलब जब भी आप इसको लिखने जाएंगे, ये तो आपके पास कोई भी स्केलर हो सकता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्केलर नंबर लेकर यहाँ पर बी ओवर डब्ल्यू को कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर ए आपका अल्फा माइनस बीटा ओवर 5 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आप स्टार्टिंग के अंदर अल्फा कमा बीटा ले रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर मेन देखेंगे तो आपका 1,0 जो प्लस डब्ल्यू जी आपका क्या हो जाएगा, बेसिस यहाँ पर बन जाएगी 1,0 प्लस बेसिस, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि जो आप लास्ट स्टेप जब यहाँ पर पहुँचते हो, लास्ट स्टेप के अंदर इस चीज़ को आप लिख सकते हो जैसे ए इंटू 1,0 प्लस आप यहाँ पर डब्ल्यू लिख सकते हो, तो ये आपका पूरे का पूरा बेसिस सेट यहाँ से बन जाएगा। एग्जाम्पल है, पहली बार कर रखी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ से समझ लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल डन हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर लेट कर रखा है कि हमारा W क्या एक सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस रखी है, और B हमारा B3 है जो कि जनरेटेड बाय द टू वेक्टर्स हो रहा था। अब यहाँ पर ये देखो B, अब यहाँ पर W इज अ वेक्टर सबस्पेस है और जनरेटेड बाय दिस वन हो रही है, तो हमें फाइंड B ओवर J करना। अब यहाँ पर ना आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा। स्टेटमेंट के अंदर ये आपको उन्होंने हाफ ऑफ लाइन दे रखी है कि WB या सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब इसने बोला कि वेक्टर स्पेस इसकी है लेकिन जनरेट हो रही है इन दो वेक्टर से, इन दो वेक्टर से जनरेट हो रही है।
तो यदि ये दोनों के दोनों वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यदि दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये आपकी बेसिस बन सकते हैं डब्ल्यू की, और बाद में हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस ऑफ मेन जो आपके पास आता है। सब कुछ ऊपर वाले के साथ ही मैच करेगा, ध्यान से देखना एक एक स्टेप। पहले तो जो दो नंबर हमें दे रखे वो हमने एक सेट के अंदर लिख लिया, और ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप इनको चेक भी कर सकते हो। ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना और दूसरे को बी से मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू आप इसको 0 0 0 कर देना, वहां से आपके ए और बी दोनों के दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक है, इतना करना। तो ये हमारे पास फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ सबस्पेस ऑफ बी डब्ल्यू की बना रहे हैं, और बी कैन एक्सटेंड इट टू द बेसिस। तो आप इसके अंदर एक एलिमेंट उन्होंने 0 0 बंद कर दिया है ना, तो विच इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। वो बोला कि आप चेक योर सेल्फ कर सकते हो। आप स्टैंडर्ड के अंदर से एक एलिमेंट हमने यहाँ पर उठा रखा ना, ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर मिल रहा है, ये आपको सेकंड में मिल रहा है, एक हमने थर्ड में कर दिया, पहले दोनों को 0 कर दिया, तो ये आपके तीनों के तीनों लीनियर इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो दिस इज अब बेसिस हो गया, तो काम खत्म हो गया। अब जब आप बी ओवर डब्ल्यू की बात करेंगे, इसके अंदर आप बी प्लस डब्ल्यू लिखेंगे और आपका जहां पर क्या आ जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपका जो भी लिखोगे ना, ऊपर वाले स्टेप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, जैसे आप लिस्ट करोगे कि मेरा ए कमा बी कमा सी, मेरे पास ये बी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू 1 कमा 0 आपका आ जाएगा, बीटा इंटू आपका 1 कमा 0 और सम गामा इंटू 0 कमा 0 कमा 1 आपके पास आराम से आ जाएगा। ठीक, आप इस वाले सेट को इस फॉर्मेशन में लिख सकते हो। लेकिन अगर जहाँ पर जो आपको दो सेट यहाँ पर मिल रहे हैं ना, ये आपके ऑलरेडी डब्ल्यू को बिलोंग करते हैं, ये आपके डब्ल्यू को बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों। तो आप इन दोनों को जब जहाँ से हटा देना, जो चीज़ डब्ल्यू को बिलोंग करती है आप उसको हटाकर वहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू लिख देना, तो सिर्फ आपके पास ये वाला पोर्शन अल्फा इंटू 1 कमा 0 कमा 0 ये आपका बी के अंदर से आएगा, ये आपका डब्ल्यू है। तो जहाँ पर आपकी जो बेसिस बनेगी वो आपकी 1 कमा 0 प्लस आपका डब्ल्यू बन जाएगी। कितना आसान हो गया। पहले वाली एग्जाम्पल के ऊपर हमने दिमाग लगाया, डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन अब की बात तो हमें पूरे का पूरा समझ ही आ गया। ठीक है, तो जो आपने न्यू सॉरी यहाँ पर यहाँ पर मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार, सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिकॉज ये आपके पास है ना, ये हमने लास्ट वाला खुद से कंसिडर नहीं करा था, ये हमारे पास ऐसा था कुछ। ये जो पहले वाले आपके दो है ये आपके बाहर जाएंगे। ठीक है, ये बाहर आपके जाएंगे, और लास्ट वाला हमने खुद से सिलेक्ट करता है 0 0 कमा 1, ये हमारा न्यू वाला है। लेकिन ये दोनों की कम्बिनेशन आपके डब्ल्यू को बिलोंग करेगी, तो आप इसको गामा इंटू रख सकते हो, यहाँ पर गामा इंटू 0 कमा 1। वो अलग बात है, उन्होंने उस चीज़ को शो नहीं करा और इसलिए उन्होंने अल्फा बीटा को वहाँ पर नहीं कंसिडर करा, डायरेक्ट यहाँ पर उन्होंने अल्फा लिख रखा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक लाइन के आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर अल्फा 0 0 1 आपको मिल जाएगी, जहाँ फिर आपको 0 0 अल्फा भी लिख सकते हैं और प्लस डब्ल्यू, तो ये आपका बी ओवर डब्ल्यू आ जाएगी। बेसिस की बात करेंगे तो आप बेसिस पहले के अकॉर्डिंग आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपको क्या देने की कोशिश कर रखी है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना आपके पास कि डब्ल्यू के अंदर आपको अल्फा 0 0 एक एलिमेंट दे दिया, अल्फा आपका रियल नंबर है और बी एस सब स्पेस ऑफ दिस वन आपको दे रखी है। ठीक है, तो पहले तो आपको फाइंड द बेसिस ऑफ बी ओवर डब्ल्यू करनी है, और बाद में ये भी वेरीफाई करना है कि डिमेंशन ऑफ बी तो राजी आपको 3 दे रखी है, डिमेंशन ऑफ डब्ल्यू आपके पास कितना, खाली एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रखा, तो इसका 1 आ जाएगा, तो आपका 3 - 1 2, तो आपका बी ओवर डब्ल्यू के अंदर दो वेक्टर आपको कम से कम यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर और ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, क्या हम उन सिमिलैरिटी को कैच कर पाते हैं या नहीं कैच कर पाते, वो हमारा मेन मोटिव यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से मैंने अल्फा को छोड़ दिया, सिंपल 1 0 0 लिखा, तो यदि आप 1 इस सिंगलेटन सेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, और साथ में ये हमारा जनरेट करा, हमारे डब्ल्यू को जनरेट कर रखा, तो इसका मतलब ये हमारे पास बेसिस बन जाएगा सब स्पेस का। ठीक है, और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस ऑफ दिस वन। आपके पास 1 0 0 था, तो हमने ये दो साथ में लगा दिए, 0 1 0 और 0 0 1 हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जब आप बी ओवर इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपका अल्फा बीटा गामा प्लस डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट रहेंगे, और मैंने बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो। इन्होंने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर ये जो आपका अल्फा कमा 0 0 कमा डब्ल्यू एलिमेंट है जी आपका अलग कर दिया। ठीक है, और प्लस यहाँ से इन्होंने 0 करना है, इधर आप इसको 0 करो, 0 कमा बीटा कमा अलग कर दो। ठीक है, ये वाला। अब जब आप पहले वाले सेट की जैसे आप इनको ऐड करेंगे आपका फिर से वही बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका पहले वाला सेट रहा ये आ रहा है, ये तो आपका पूरे का पूरा डब्ल्यू को ही बिलोंग करेगा, इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, छोड़ सकते हो, आपका खाली 0 कमा बीटा गामा आपको अलग से मिलेगा, तो 0 बीटा गामा प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, और इसको भी आप दो पार्ट में सेपरेट कर देंगे, एक आप करोगे 0 बीटा 0 के अंदर करोगे, एक आप 0 गामा 0 0 गामा के अंदर,
तो दो पार्ट अलग अलग कर दिए। जहाँ से बीटा कॉमन करो 0 1 0 आ गया, इधर 0 0 1 आ गया आपके पास, और बीटा को कॉमन निकाला जी आप पहले पार्ट के अंदर, गामा को कॉमन निकाल दो तो आपको 0 1 0 W और 0 0 1 W जो आपके पास बेसिस हो जाएगी। दो एलिमेंट इसके अंदर आ गए तो आपका पूरा का पूरा यहाँ से हो जाएगा। तो मैं मनदीप से पूछना चाहूँगा, क्या मनदीप ये आपको समझ में लग रही है एग्जाम्पल नंबर 3? बिकॉज जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 करी थी, सेकंड करी थी और थर्ड करी थी, ऑन द सेम लाइन सेम रेपिटेशन यहाँ पर हो रही है। जब भी आप बी ओवर डब्ल्यू लिखने जाते हो, पहले आप सिंपल बी लिखते हो, फिर उसके अंदर आप उसको स्प्लिट कर लेते हो, जो ऑलरेडी डब्ल्यू के अंदर से आ रहा है उनको छोड़ दो, जो बाकी बचा आप उसको आगे कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे नो में आंसर बताना क्या समझ लग रही है जहां तक कि नहीं लग रही है। एग्जाम्पल नहीं लग रही तो मैं फिर से लिखवा दूंगा। हाँ जी सर, लग रही समझ। ओके गुड राजे। और दारा अभी मेरे को लगता है एब्सेंट ही है। नहीं सर, लगी समझ। और गुड राजे, आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास टारगेट है। तो लेट बी वी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हमें दे रखी है, जहां पर जे आपके पास 2x2 की, लेकिन W के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा, तो W की डिमेंशन आपको 2 मिल जाएगी। आप इसको अल्फा 0 0 कमा लिख सकते हो, और प्लस आप इसको लिख सकते हो 0 0 0 कमा बीटा। तो जहाँ से अल्फा कॉमन निकालेंगे तो 1 0 0 आपको मिल जाएगा, बीटा कॉमन निकालेंगे तो आपको 0 0 0 1 मिल जाएगा। तो ये दो आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे W के अंदर, जो कि बेसिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके W की बेसिस आपके पास आ जाएगी। और उन्होंने शो क्या करना क्यों बोला है, वो बोला है कि ये हमारे पास W क्या सेट ऑफ ऑल 2x2 डायगोनल मैट्रिसेस आपके पास ओवर आर दे रखा है। तो शो दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ B है। पहले तो आपको W को सब स्पेस शो करना पड़ेगा, फिर आपको बेसिस निकालनी B ओवर, मतलब एक पार्ट एक्स्ट्रा बोल दिया। अब आप इसको सब स्पेस शो करना चाहते हो तो पहले तो आप ये शो रखिए कि ये हमारे पास क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। बिकॉज जो जीरो एलिमेंट राज्य हमारे पास होता है वो भी डायगोनल होता है, जीरो को भी आप डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 0 मिल रहे हैं, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो आपके W को बिलोंग करेगी, जो नॉन एम्प्टी हमारे पास होगा सबसेट ऑफ बी। तो अभी आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो इसके अंदर से। इन्होंने क्या लेट कर रखा है कि दो इन्होंने स्केलर लेट कर रखे रियल नंबर, और एक इन्होंने ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स कर दिया। आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे, आप लैम्डा ए और लैम्डा बी, टू को बी से करेंगे, यहाँ पर लैम्डा से कर दिया, लैम्डा टू से कर दिया। फिर आप इनको जब भी ऐड कर देखोगे राजे, आपके पास फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स आराम से बन जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आपने पहले मेन डायगोनल को राजे छोड़ दो, इसके अंदर क्या आ रहा दैट डज नॉट मीन, लेकिन यहाँ पर 0 0 मिल रही है तो इसका मतलब ये डायगोनल है। और लेकिन जो जो आप छोड़ रहे हो वो आपके पास इतना देखना कि जो भी आप छोड़ रहे हो क्या वो हमारे पास रियल नंबर बन रहे हैं, बिकॉज उन्होंने फील्ड को रियल नंबर ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ आनी चाहिए। तो जब आपका W को बिलोंग कर गया तो W आपके पास क्या होगा जी, बन चुकी है, सब स्पेस बन चुकी है। और फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये दो मैट्रिक्स आपको आराम से मिल जाएगी, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगी और जनरेट करेगी W को, तो ये आपके पास बेसिस बन जाएगी। इसके अंदर आप 0 1 0 0 को, इसके अंदर आप 0 0 1 0 को ऐड करेंगे तो टोटल 4 का एक सेट बन जाएगा, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और एक्सटेंशन होगी आपके पास उसकी। तो ये आपकी बेसिस बन जाएगी, उसके बाद तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा ना। तो इन्होंने बोला कि अभी हमें क्लेम करना है, आवर क्लेम इज दैट कि बेसिस आपके पास, क्लेम क्या करना है यार, आप सिंपल शो करो। अभी आपको क्लेम क्या करना, आप क्लेम को छोड़ दो ना, अब यहाँ से इनको आप छोड़ दो, ऐसा मत करो आप, जैसे अभी हम करें वैसे आप करते हैं ना, कि हमारा बी ओवर डब्ल्यू के अंदर हमारे पास क्या देगा, यहाँ पर आप इसको लिखोगे बी प्लस कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, और बी को आप लिख देना जी ए बी सी डी टाइप का लिख देना, कि आपके पास मैट्रिक्स होगी प्लस डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा। फिर उसको आप लिखना, जैसे उसको आप लिखोगे यहाँ से ऐसे लिख देना। कैसे लिखोगे राजे, आप ए कॉमा डी को अलग कर देना, जैसे यहाँ पर 0 0 करके डब्ल्यू कर देना, और एक आप कर देना अलग से जे वाली 0 बी, और सी कॉमा 0 वाली आप अलग कर देना प्लस ये वाली। अब ये वाला आपका कैपिटल डब्ल्यू के अंदर से आएगा, इसको आप छोड़ देना कि ये तो ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू का मेंबर छोड़ दो। फिर जो बच रहा आप वहाँ पर उसको थोड़ा बढ़िया से लिख सकते हैं, जैसे बी कॉमन निकाल कर 0 1 0 आप लिख सकते हो यहाँ पर, और एक आप सी कॉमन निकाल कर आपका 0 1 0 0 आपका प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। इसके आप दो पार्ट कर लेना, इसके आप दो पार्ट, इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर रखा है, इसके आप दो पार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं की। तो यहाँ से आपके पास बी आ जाएगा 0 1 0 0 आप प्लस डब्ल्यू लिख देना, और दूसरा आपके पास आएगा सी कॉमन आ गया तो आपका 0 0 1 0 आप प्लस कैपिटल डब्ल्यू लिख देना, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से बेसिस बन जाएगी, ठीक है, आराम से बेसिस आपके पास आ जाएगा, ठीक है राजी। तो आप 0 1 0 0 और आप 0 0 1 0 को क्या बोलोगे, बी ओवर डब्ल्यू का बेसिस सेट बोलेंगे। इसके साथ भी डब्ल्यू लगानी है कॉमा, इसके साथ भी आपने डब्ल्यू लगानी है, ये आपके पास होगा। अब मैं नीचे अगर आपको दिखा देता हूँ कि इसका आंसर मेन देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको फाइनल बोला, तो जो आपके पास बेसिस है, काम खत्म। तो जो उन्होंने ऊपर दिखाया वैसे ही आप कर लोगे, दिक्कत नहीं। यदि एग्जाम्पल में आती तो यहाँ पर इन्होंने इसको बहुत लेंथ कर रखा है, ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे ही 3 एग्जाम्पल ऊपर कर रखे वैसे हम यहाँ पर कर लेंगे आराम से, ठीक है, काम खत्म हो गया। चौथी एग्जाम्पल, अब फिफ्थ एग्जाम्पल आपके पास काफ़ी छोटी सी एग्जाम्पल आएगी।
कि लेट कर लेते हैं डब्ल्यू बी वेक्टर सब स्पेस ऑफ बी एफ है और B1 B2 Bn हमारे पास बी के अंदर वेक्टर है और ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और यदि हम डब्ल्यू सेट जो कि आपकी सब स्पेस है इसकी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी जो एल ऑफ बी आई है ना, ये जो बी आई के आप लीनियर स्पैन ऑफ बी आई लेंगे उसकी डब्ल्यू के साथ इंटरसेक्शन करते हुए आपका 0 आ रहा है, तो हमें शो क्या करना है कि जो आपके पास को सेट आएंगे जैसे B1 का डब्ल्यू के साथ आ गया, B2 का डब्ल्यू के साथ और Bn का, जी आपके पास कैसा होगा, जी होगा तो बी डब्ल्यू के अंदर से लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट आपने शो करना है। यदि आप जिस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना चाहते हैं आप उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही काम स्टार्ट करोगे। तो हमने क्या करा है कि इनके वेक्टर को अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के साथ मल्टीप्लाई करा और इज इक्वल टू 0, और 0 का मतलब क्या होता है W आ जाएगा बिकॉज W इज अ 0 वेक्टर होता है इन B ओवर F। ठीक है जी, हो गया। अब सभी के सभी अल्फाज आपके पास F को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन लगाओ, अल्फाज राजे आपके अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप उनको ऐड कर पाएंगे, जी हमने ऑलरेडी कर रखा है जहाँ तक। ठीक है, पहले भी हमने ये कर रखा था, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा समझाने की दिक्कत नहीं आएगी, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो जहाँ से आपका ये पूरे का पूरा पार्ट W को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, हमने बोला कि ये सारे का सारा पार्ट W को बिलोंग करेगा, और लेकिन यदि हमारे पास B1 B2 Bn की लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो ये आपकी L ऑफ Bi को भी बिलोंग करनी चाहिए, बिकॉज LBI का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Bi's। तो इसका मतलब ये कॉमन वेक्टर आपका इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करना चाहिए। यदि इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है मतलब ये आपका इस सिंगलटन 0 को बिलोंग करना चाहिए। यदि सिंगलटन 0 को बिलोंग करता है इसका मतलब ये पूरे का पूरा आपका 0 होना चाहिए। अब जैसे आप 0 की बात करेंगे आपको ऊपर दे रखा है कि आपके बी आईज जितने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो सभी के सभी आपके स्केलर 0 हो जाएंगे। जिन वेक्टर की आप बात करें तो ऊपर वाले फिर आज उनके स्केलर 0 है तो मतलब वो वेक्टर भी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसके साथ आपकी एग्जाम्पल कवर हो जाती रही। प्लीज़ आपके पास 10 ईयर होगा तो इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिनके अंदर GND जो लिख रखा है वो आप खुद से ट्राई कर लेना। इसी के साथ हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का वो सिलेबस हमारा फिनिश हो जाता है। तो फाइनली हमारी ये बुक भी फिनिश होगी, हमारी दूसरी बुक भी पहले से फिनिश है। कुछ चीज़ें डाउट्स रहेंगी वो अभी हम साथ में डिस्कस करते चले जाएंगे, पहले हम इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, खुश रहो बस।